आज अपन बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के 3 वेरिएबल्स वाले युगपत समीकरणों का अध्ययन करते हैं अपन। जैसे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के मान लीजिए 3 वेरिएबल्स के क्या है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। तो इन समीकरणों को अपन कैसे लिख सकते हैं? प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो 3 चर वाले जो युगपत समीकरण है इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz बराबर 0। इसी तरह से क्या है P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz बराबर 0। ये है जैसे अपने पास में जहाँ पे P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 ये सभी क्या है x y z के फलन हैं। तो इनको जैसे इस तरह से जैसे अपने पास युगपत समीकरण दे रखे हैं और वो क्या है 3 वेरिएबल्स में है और उनको क्या है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के इक्वेशंस है। तो इनका सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे इसके बारे में विचार करते हैं अपन। तो इसको अपन क्या जैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा इसको अपन लिख सकते हैं dx अपॉन Q1 R2 माइनस R1 Q2 dy अपॉन बराबर dy अपॉन लिख सकते हैं R1 P2 माइनस P1 R2 बराबर dz अपॉन क्या लिख सकते हैं dz अपॉन क्या लिख सकते हैं P1 Q2 माइनस Q1 P2। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं dx अपॉन Q1 R2 माइनस Q2 R1 बराबर dy अपॉन R1 P2 माइनस P1 R2 बराबर dz अपॉन P1 Q2 माइनस R1 P2। अब इसको अपन इस रूप में लिख दें जैसे डी इसको P लिख दें इसको Q लिख दें इसको R लिख दें मान लीजिए। तो इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं dx अपॉन P बराबर dy अपॉन Q इज इक्वल टू dz अपॉन R। तो इसको अपन इस रूप में लिख दें मान लीजिए। तो अब इसका जैसे अब इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है तो अपन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं मान लीजिए LMN क्या लेते हैं अपन एक्स वाई जेड के क्या है ये फलन है। LMN क्या है एक्स वाई जेड के फलन है जैसे। तो LMN एक्स वाई जेड के फलन है या कांस्टेंट है तो अपन जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को LMN से गुणा कर देते हैं। तो इस दिए हुए समीकरण को क्या लिख सकते हैं dx अपॉन P इसमें ये लगा देते हैं अपन अनुपात समानुपात का जो सिद्धांत है वो लगाते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल लॉ अप्लाई करें। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस समीकरण को dx अपॉन P बराबर dy अपॉन Q बराबर dz अपॉन R। इसको अपन लिख सकते हैं यदि LMN क्या है एक्स वाई जेड के फलन या कांस्टेंट हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस रूप में एक लिखते हैं अपन L dx अपॉन P बराबर dy अपॉन Q बराबर dz अपॉन R एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बटे एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर ऐसे लिख देते हैं अपन। तो इस तरह से अपने पास में फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से भिन्न आ गई डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर बराबर एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। और ये जो गुणक जो लिए हैं मल्टीपल जो है ये गुणांक जो हैं एल एम एन इसका चयन इस तरह से किया जाता है मान लीजिए कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर बराबर 0 हो तो उस स्थिति में एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर भी क्या होगा 0 होगा। और यदि मान लीजिए इसको अपन डी यू के फॉर्म में लिख दें डिफ्रेंसिएशन को यू के फॉर्म में लिख दें ये तो ये बराबर क्या होगा 0। तो ये क्या हो जाएगा डी यू बराबर 0 हो जाएगा। और यदि एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है तो उस स्थिति में इसका सॉल्यूशन क्या होगा u बराबर C1 होगा। तो ये जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका एक भाग होगा। इसी तरह से मान लो इसके गुणांक यदि अपन गुणांक क्या लेते हैं एल डैश एम डैश एन डैश लें और उसको भी इसी रूप में लिख दें अपन उसमें ले करके एल इसको बराबर क्या लिख दें एल डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर बराबर एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एम डैश जेड बट्टे एल डैश पी प्लस एम डैश क्यू प्लस एन डैश आर। और उसमें भी यदि अपन ये मान लें कि एल डैश पी प्लस एम डैश क्यू प्लस एन डैश आर एल डैश और एम डैश और एन डैश इस तरह से चयन किए गए हैं कि एल डैश पी प्लस एम डैश क्यू प्लस एन डैश आर बराबर क्या है 0 है। तो उस स्थिति में एल डैश एक्स डी एल डैश
डी एक्स प्लस एम डैश डी वाई प्लस एन डैश डी जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो फिर वही इसको यदि अपन मान लो डी वी के रूप में लिख दें, यदि क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है तो डी बराबर 0, और इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वी बराबर क्या आएगा, C2 आएगा। तो u बराबर C1 और u v बराबर C2, ये दोनों एक, ये कंप्लीट सॉल्यूशन का एक तो ये भाग और एक ये भाग, ये दोनों जो एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे उसके पूर्ण हल को। तो इस तरह से ये आपके अपने पास में जैसे कोई ये अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स में, और जिनके क्या है, और वो क्या है एक्स वाई, वो क्या है प्रथम घात और प्रथम डिग्री की है, तो उसका सॉल्यूशन अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अपन जैसे इसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास में ये इसका अपन हल करते हैं, जैसे ये हल जैसे मान लो ये है अपने पास में ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी इंटू वाई जेड बराबर बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए इंटू डी जेड एक्स बराबर सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स वाई, ये है अपने पास में। तो इसका हल करने के लिए अपन सबसे पहले जैसे मान लो इसके जो गुणक है, मल्टीप्लायर जो है वो ये मान लो एक्स वाई जेड ले लेते हैं, गुणक एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो एक्स वाई तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अपन उससे गुणा करते चले जाएंगे। तो ये भिन्न जो है इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी वाई जेड बराबर बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए इंटू जेड एक्स बराबर सी जेड एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई बराबर, अब क्या ले लिया अपन ने, गुणक क्या लिए हैं, एक्स वाई जेड लिया, तो यहाँ से तो क्या आ गया ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई या बी वाई डी वाई और प्लस सी जेड डी जेड अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बी माइनस सी एक्स वाई जेड प्लस सी माइनस ए वाई से गुणा किया तो वाई एक्स वाई जेड प्लस ए माइनस बी एक्स वाई जेड। तो न्यूमरेटर तो ये भिन्न जो है ये किसके बराबर हुई, ऊपर तो आ जाएगा ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी बराबर। तो अब इसको सरल किया, जैसे ये इसको बी से बी कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है और ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से ये जो समीकरण इसलिए जब ये डिनोमिनेटर 0 होता है इसलिए ए एक्स प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी जेड प्लस सी ये ए बी वाई डी वाई, यहाँ पे क्या आएगा बी वाई डी वाई, ये बी वाई डी वाई है, ये बी वाई डी वाई ए एक्स प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको जैसे ए एक्स इसको 0 बराबर करने से ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड बराबर 0। अब इसको 2 से और मल्टीप्लाई मान लीजिए कर देते हैं, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2cz dz बराबर 0। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है एक्सप्रेशन, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, इसी तरह वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy और इसी तरह जेड स्क्वायर का 2z dz और एक्स स्क्वायर का 2x dx। तो इस तरह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसका क्या हो गया डी डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब अपन क्या करते हैं इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने से क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर अपन C1 एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 ले लेते हैं। तो इस तरह से अपने पास में एक हल तो क्या हुआ एक तो आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर C1 आ गया। अब इसी तरह से अब इसके गुणक अपन क्या ले लेते हैं, दूसरा भाग लेने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन का दूसरा भाग लेने के लिए अपन मान लीजिए इसका ये गुणक क्या ले लेते हैं ए एक्स बी वाई और सी जेड ले लेते हैं। तो इसको तो ए एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसको बी वाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसको और इसको सी जेड से ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो इसको ऊपर इस तरह से करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा ए डी एक्स बी माइनस सी वाई जेड बराबर बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए जेड एक्स बराबर सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई। तो ए एक्स से गुणा करेंगे तो उसको तो ए स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा और यहाँ से
प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड, ये आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स ए वाई जेड और ए एक्स वाई जेड, और ये सी माइनस ए बी 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 वाई एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस बी सी एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड सब में से क्या ले सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये आपस में कैंसिल होकर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड बराबर जीरो हो जाएगा। और ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंस, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 2 सी स्क्वायर जेड डी जेड बराबर जीरो हो गया। और ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर जीरो। अब इसका भी समाकलन लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर सी2 आ गया। तो इस तरह से एक तो अपने पास में ये हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और सी1, और दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी2, ये दोनों मिलकर के दिए हुए समीकरण के क्या करेंगे, पूर्ण हल को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।